क्या कभी आपने नोटिस करा है कि आपके अंदर का मोटिवेशन तभी तक ही रहता है जब तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही रहती है। आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ताकि आपके 90% मार्क्स आए। आप जिम जा रहे हैं क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फिजिक बनानी है। आप यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। पर तब क्या होता है जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही रहती। आपने पढ़ाई करी, आपके 90% मार्क्स नहीं आए। आप जिम गए, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। आपने वीडियो डाली, व्यूज़ नहीं आ रहे। तब आपका मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट के ऊपर डिपेंड थे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या वाकई में आप अपने गोल्स को लेके मोटिवेटेड थे या फिर आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे थे? क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन आउटकम पर डिपेंड है तो आपका मोटिवेशन तभी तक रहेगा जब तक ये दुनिया आपको वो देती रहेगी जो आउटकम आप चाहते हो। लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है कि लाइफ हमेशा तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम डिजर्व करते हो। इसीलिए अगर तुम अपने मोटिवेशन को अपने रिजल्ट के साथ जोड़ देते हो तो जब भी फेलियर आएगा तब भी तुम्हारा मोटिवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए आज हम मोटिवेशन को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। आपके मोटिवेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने गोल्स को और बड़ा कर ले। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन इस पे है कि आपके गोल के पीछे क्या कारण है कि आप उन्हें अचीव क्यों करना चाहते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए कि आपका गोल है नेक्स्ट एग्जाम में 90% स्कोर करना। अब ये गोल सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इमेजिन करो रिजल्ट आएगा, मेरे 90% मार्क्स आएंगे, मुझे भी अपने पे प्राउड फील होगा, मेरे मम्मी पापा को भी प्राउड फील होगा और ये इमेज तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेटेड करेगी। लेकिन अब तुम एक प्रॉब्लम इमेजिन करो, तुमने जेन्युइनली मेहनत करी, तुमने पढ़ाई करी, तुमने रिवाइज करा, तुमने हार्ड स्टडी करी और रिजल्ट आया 82। अब क्या होता है? क्या तुम खुद से कहते हो नहीं मैंने मेहनत करी, हार्ड वर्क करा, ठीक है अब की बार नहीं हुआ, अगली बार मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा? नहीं, तुम ऐसा नहीं बोलते। हमारा माइंड हमसे बोलता है यार तुमने बेकार ही नहीं मेहनत करी, क्या फायदा, गोल तो अचीव हुआ ही नहीं, इससे बड़ा तो मैं पढ़ता ही नहीं, कुछ अपना मजे ही कर लेता और सब भी मजे कर रहे थे, बेकार में टाइम वेस्ट करा। और धीरे धीरे तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारे मार्क्स ही नहीं रहते, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। तुम ये सोचने लगते हो कि 90 मार्क्स वाला जो है वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वेयर एज जो मैं 82 वाला हूँ मैं उससे कम बुद्धिमान हूँ। और अब आपका मोटिवेशन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ताश के पत्तों का घर, अगर मैंने उसमें से एक पत्ता भी हटा दिया तो पूरा घर ढह जाएगा। इसीलिए आप अपने आउटकम पे फोकस करने की बजाय अपने एक्शंस पे फोकस करो। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं 90% लाऊंगा, आपका गोल ये होना चाहिए कि आज मैं 2 घंटे बैठ के जेन्युइनली पढ़ाई करूंगा। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते में ही वायरल हो जाऊंगा। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा और उसे इंप्रूव करूंगा। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं तुरंत सक्सेसफुल हो जाऊंगा। गोल ये होना चाहिए कि मैं आज काम करूंगा। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में एक्शन है। इसीलिए जब तुम अपने मोटिवेशन को अपने एक्शन से कनेक्ट करते हो तो फेलियर तुम्हारी जो आइडेंटिटी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। फिर बस तुम अपने से पूछते हो कि ठीक है अब क्या काम रह गया है, क्या काम मैंने नहीं करा, कैसे मैं इस काम को अगली बार इंप्रूव करूं। और यही माइंडसेट तुम्हें जो है इमोशनली डिपेंड होने से रिजल्ट पे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कभी कभी तुम जो है एक्शंस पे फोकस करने की कोशिश करते हो और फिर तुम खुद से बोलते हो नहीं मुझे आज पढ़ाई करनी है, आज मैं डिसिप्लिन रहूंगा, फोकस रहूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। और फिर तुमसे माइंड जब काउंटर क्वेश्चन करता है लेकिन क्यों, और अगर तुम्हारे पास इसका जेन्युइनली आंसर नहीं है तो एक टाइम के बाद डिसिप्लिन रहना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम कहते हो मुझे कॉलेज करना है, लेकिन क्यों? ताकि मुझे जॉब मिले। लेकिन क्यों? ताकि तुम्हें पैसा मिले। लेकिन क्यों? ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। और फिर तुम जिंदगी के एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आंसर्स में फंस के रह जाते हो। तुम अपने से कह रहे हो कि एक दिन जब मेरे पे जॉब रहेगी तब मैं हैप्पी रहूंगा, एक दिन मेरे पे इतना पैसा होगा कि मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं अपने बारे में अच्छा फील करूंगा। लेकिन वो जो फ्यूचर है तुम्हारे ब्रेन ने कभी उसे एक्चुअली एक्सपीरियंस करा ही नहीं। तो तुम्हारा ब्रेन जो प्रेजेंट की सफरिंग है, जो प्रेजेंट का स्ट्रगल है, उसको टॉलरेट आखिर सहन करे ही क्यों? और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया यूज होता है धर्म का। धर्म का मतलब ये नहीं है कि एक रिलीजन है, धर्म का यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तुम्हारी ड्यूटीज जिसके लिए तुम अभी दर्द सहने के लिए तैयार हो। सोचो तुम रोड पे अकेले चल रहे हो और कोई डेंजरस सिचुएशन हो जाती है तो तुम सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि नेचुरली ह्यूमन बीइंग हमेशा सफरिंग से दूर जाना चाहते हैं, चाहे वो फियर हो, चाहे पेन हो, चाहे किसी की डेथ हो, कुछ भी हो, वो उससे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन अब तुम इमेजिन करो वही सुनसान अकेली जगह पे तुम्हारे साथ अब वो पर्सन है जिसके लिए तुम डीपली रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, और अगर उसे कुछ हो जाए
या उसके पास कोई चाकू लेके उसे मारने आ रहा है, तब अब तुम क्या करोगे? अब तुम उसकी सफरिंग लेने को भी तैयार हो। भले ही नेचुरली हम ह्यूमन जो है सफरिंग से दूर भागते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास अब एक रीजन है उस डिफिकल्टी को सहने के लिए, और यही धर्म की शक्ति है, यही धर्म की पावर है। धर्म जो है तुम्हारी सफरिंग को हटाता नहीं है, वो बस तुम्हारी सफरिंग को सहने के लिए कारण दे देता है कि तुम्हें सफरिंग क्यों झेलनी है। अब आप अपनी एक बार लाइफ को देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि आप कहते हो बस ये एग्जाम खत्म हो जाए, बस ये कॉलेज पूरा हो जाए, स्कूल पूरा हो जाए, बस ये काम खत्म हो जाए, जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? अगर आप अपनी पूरी लाइफ ऐसी जी रहे हो कि बस ये फेस निकल जाए, तो तुम अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बस सरवाइव कर रहे हो, उसे बस टॉलरेट कर रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म में जाके बस बर्नआउट क्रिएट करेगा, क्योंकि तुम अपने आप को पुश कर रहे हो, बस थोड़ा और, बस एक थोड़ा सा फेस निकल जाए बस, और एक पॉइंट के बाद तुम्हारे पास बस कुछ बचता ही नहीं। तुम्हारी जो मेंटल एनर्जी का टैंक है ना, वो भी खाली हो जाता है। और फिर जब तुम अपने उस टैंक को रिफिल करने जाते हो, तो तुम्हारी लाइफ में तो कुछ ऐसा मीनिंगफुल है ही नहीं जिससे वो रिफिल हो सके। फिर तुम कहां से अपनी मेंटल टैंक को रिफिल करते हो? तुम स्क्रॉल करोगे, गेम करोगे, या फिर अपनी एडिक्शन पे चले जाओगे, कोई भी ऐसी चीज जो रियलिटी से बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए दूर कर दे। और फिर जब तुम वापस आते हो तो तुम खुद ही को ब्लेम करते हो, मैं तो लेजी हूं, मैं तो अनडिसिप्लिन्ड हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम शायद ये है कि तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी भसड़ चल रही है कि तुम उसे बस झेले जा रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं आखिर इतनी भसड़ झेल क्यों रहा हूं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैं अपना खुद का पर्पस, ये धर्म फाइंड कैसे करूं? अब मुझे पता है मैं तुम्हें कोई ऐसा बेकार का जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि पर्पस कोई ऐप की तरह नहीं है कि इंस्टॉल मारा और मिल गया। इसके लिए एक एक्सरसाइज है जो तुम ट्राई कर सकते हो। एक पेपर लो और उसमें लिखो कि आपको क्या क्या चीजें जो है गलत लगती हैं। अब शायद तुम्हारा ब्रेन बोलेगा मुझे तो बहुत सारी चीजें गलत लगती है, करप्शन हो गया, अनफेयरनेस हो गया, गरीबी होगी, एजुकेशन सिस्टम हो गया, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, अनफेयरनेस, रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी। और फिर तुम सोचोगे कि भाई मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करनी है और मुझे इनसे इतना सारा लेना देना भी क्या। पर लेकिन तुम्हें सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, तुम्हें बस इसमें से एक करनी है, और एक से ही स्टार्ट करनी है। बस लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला क्या लिखते हो, फिर दूसरा क्या लिखते हो, फिर तीसरा क्या लिखते हो। प्रॉब्लम की लिस्ट है ना, उसकी प्रायोरिटीज तुम्हें बता देगी कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि जिस प्रॉब्लम पर तुम्हारा बार बार अटेंशन जा रहा है ना, हो सकता है कि उस प्रॉब्लम के साथ तुम्हारा कोई पर्सनल कनेक्शन हो और वो तुम्हें भी ना पता हो। और फिर अपने से अगला क्वेश्चन पूछो कि इस प्रॉब्लम के बारे में मैं रियलिस्टिकली क्या कर सकता हूं। ये नहीं कि मैं पूरी दुनिया का ठेकेदार बन जाऊंगा और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम फिक्स कर दूंगा, नहीं, आपको बस एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। शायद जो है तुम एक पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, शायद तुम मेरी तरह कंटेंट बना के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपनी फैमिली को चेंज कर सकते हो। शायद तुम जो है किसी स्किल को डेवलप कर सकते हो, शायद तुम किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। तुम्हें पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपना पार्ट समझना है। और कभी कभी तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हारी वो प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में तुम कह सकते हो कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है कर्म का। कर्म को यहाँ पे सिंपल वे में समझो, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुम्हारी लाइफ में कैसा रहा, तुम किस एनवायरनमेंट से आ रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो तुम्हारा धर्म है वो अक्सर तुम्हारे सर्कमस्टांसेस से कनेक्टेड है। मान लो किसी पर्सन ने लाइफ में जो है फेलियर एक्सपीरियंस करा, उसने रिजेक्शन एक्सपीरियंस करा, उसने लोनलीनेस एक्सपीरियंस करी, उसने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करी। वो अपने से ये भी पूछ सकता है कि यार मेरे साथ ये लाइफ में सब क्यों हुआ। लेकिन कभी कभी यही एक्सपीरियंस तुम्हें लाइफ के बारे में ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं जो शायद तुम्हें कोई और नहीं दे सकता और कोई ले भी नहीं सकता। एक पर्सन है जिसने कभी स्ट्रगल समझा नहीं, वो स्ट्रगल के बारे में थियोरेटिकली जो है बात कर सकता है, पर वो उस पर्सन के सामने कभी कंपेयर नहीं कर सकता जिसने स्ट्रगल फेस करा है, एक्सपीरियंस करा है। वो बंदा ये बोल सकता है कि मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं वहां से आया हूं। कभी कभी जो तुम्हारी पास्ट प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारी वीकनेस नहीं, वो फ्यूचर में जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि तुमने अगर कुछ एक्सपीरियंस करा है तो तुम इजीली दूसरा जो उसे एक्सपीरियंस कर रहा है अब उसकी हेल्प कर सकते हो। तुम खुद एंग्जाइटी से गुजरे हो तो हो सकता है तुम किसी बच्चे की हेल्प करो कि कैसे गुजरना है। तुमने अगर पढ़ाई में दिक्कतें फेस करी है तो अभी तुम्हारा छोटा भाई बहन है वो भी फेस कर रहा है, उसकी तुम हेल्प कर सकते हो। अगर कोई अकेलेपन से गुजर रहा है तो तुम उसके कंधे में हाथ रख के कह सकते हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
जो तुम्हारा दर्द है वो ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल नहीं बन जाता। वो मीनिंगफुल तब बनता है जब तुम्हें पता होता है कि मुझे इस दर्द के साथ क्या करना है, जो मेरे साथ हुआ है। तो अगर बात को सिंप्लीफाई करें तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि तुम हर सुबह रोज उठ के एक मोटिवेशन वीडियो देखो और तुम मोटिवेटेड हो जाओगे। और मोटिवेशन का ये भी सीक्रेट नहीं है कि तुम अपने गोल्स बड़े कर लो तो तुम्हारा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा और ना आप यहाँ आपको ज्यादा कॉन्स्टेंटली पुश करने की जरूरत है। असली सवाल ये है कि तुम इतना ज्यादा सब कुछ भसड़ सहने के लिए तैयार ही क्यों हो? क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत चीजें सह रहे हो। तुम लेजीनेस से डील कर रहे हो, अनडिसिप्लिनेस से डील कर रहे हो, अनकंसिस्टेंसी से डील कर रहे हो, डूम स्क्रोलिंग, इतनी सारी ज्यादा एडिक्शन है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, इन सब से तुम डील कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं इन सबको छोड़ू कैसे। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं आखिर इनको छोड़ रहा हूं तो किस लिए छोड़ रहा हूं? मैं इतनी सफरिंग झेलूं किस चीज के लिए झेलूं? क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि सफरिंग जो है लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसे हम हटा सकते ही नहीं। सफरिंग कभी लाइफ से हट ही नहीं सकती। तो मीनिंगलेस सफरिंग से अच्छा तुम अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे दो, और ये मीनिंग का डिफरेंस जो है धर्म ही दे सकता है कि तुम्हें सफरिंग झेलनी ही क्यों है। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम अनमोटिवेटेड फील करोगे तो अपने से ये मत पूछना कि मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं हूं। इसकी बजाय अपने से पूछना मैं किस रिजल्ट पे डिपेंड हो रखा हूं। क्या मैं अपने रिजल्ट की बजाय अपने एक्शन पे फोकस कर सकता हूं? और फिर क्वेश्चन आएगा आखिर मुझे ये सब करना ही क्यों है। और अगर तुम्हारा आंसर ये है ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं, तो तुम्हें थोड़ा और डीप जाना है। तुम्हारी जॉब के बाद क्या, पैसा मिलने के बाद क्या, एक सक्सेसफुल कॉलेज पूरा होने के बाद क्या? और अगर तुम्हें अभी इसका आंसर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें एक ही वीडियो या एक ही रात में ही ये जवाब नहीं ढूंढना। बस तुम एक पेपर लेना, उसमें लिखना है कि मुझे क्या गलत लगता है, फिर देखो कि तुमने सबसे पहले क्या लिखा है। कभी कभी तुम्हारा पर्पस उस चीज पे छुपा होता है जिसे तुम देख के कहते हो किसी को तो ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करनी चाहिए, और शायद वो किसी तुम ही हो।